पासी वीरों बढ़ो, देश निर्मित करो। पासी वीरों बढ़ो, देश निर्मित करो। जो जागे तो जीवन बदल जाएगा। राकेश वर्मा जगाए अलख ज्ञान की। राकेश वर्मा जगाए अलख ज्ञान की। तुम जो समझो तो जीवन संवर जाएगा। पासी वीरों बढ़ो, देश निर्मित करो। जय हिंद, जय पासी। मैं मनोरमा पासी मनु आपके सामने कुछ ऐसे स्वरोजगार के माध्यम से आपको बताऊंगी जो कि देखिए, हमारे समाज की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे समाज में लोग अशिक्षित हैं, ज़्यादातर निरक्षर हैं। तो गांव के लोग हैं वो अपने आप को बहुत ही गरीब समझते हैं, अपनी, जो कि ये एक हीन भावना है जो उनको अपने मन में नहीं रखनी चाहिए। देखिए, हमारे समाज में कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनके पास 1 बीघा 2 बीघा खेत है। कुछ के पास तो बिल्कुल ही खेती नहीं है, वो तो दूसरों पर आश्रित हैं। तो देखिए, वो लोग मजदूरी करते हैं, जबकि देखिए मेन बात है कि दूसरे के घर का कुत्ता बनने से बेहतर है कि स्वयं अपनी झोपड़ी का मालिक बने। तो देखिए, हमारे समाज में ये जो गरीबी की ये जो हीन भावना लोगों में भरी हुई है, इसको निकाल देनी चाहिए और लोगों में जो स्वरोजगार की भावना है, जिससे कि हम अपने आय के संसाधन बढ़ा सकते हैं, समाज में अच्छी मान प्रतिष्ठा सम्मान बनाना चाहते हैं, अपना बना सकते हैं। उसके लिए हमको अपने आय के संसाधन बढ़ाने होंगे, तभी हम अपने समाज का, अपने परिवार का, फिर अपने समाज का और फिर अपने राष्ट्र का अच्छा निर्माण कर सकते हैं। तो देखिए, आज मैं यहाँ पर एक गांव में आई हुई हूँ। वो गांव है बरवाड़ खेड़ा। तो यहाँ पर देखिए, एक मैं ऐसे शख्स से आपको मिलाना चाहूँगी जो कि जिन्होंने देखिए एक बहुत ही छोटे से काम से अपना ये आय के संसाधन शुरू किए। तो अगर आप भी करना चाहें तो क्यों नहीं कर सकते हैं। तो आज देखिए, आज वो करोड़ों के मालिक हैं। तो अभी देखिए, मैं ऐसे ही व्यक्ति से मिलवाना चाहूँगी, तो आपसे उनका परिचय कराऊंगी और आप समझेंगे। और मेरी ये उम्मीद है कि जो लोग करना चाहते हैं, अपना आय के संसाधन बढ़ाना चाहते हैं, तो उसको ये लोग फॉलो करेंगे। तो आइए हम आपको मिलाते हैं परवेंद्र पासी भैया जी से। तो भैया जी, आपसे मेरा ये जय हिंद, जय पासी। जय हिंद, जय पासी। तो जैसे हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि ये जो डेयरी संचालन का विचार है, ये आपके मन में कहाँ से आया? जी मैडम, मैं बताना चाहूँगा आपको कि हमारे यहाँ गांव में लोग जो उत्पादन कर रहे थे जी, उनका सही पैसा नहीं मिल पा रहा था, और वो अगर पैसा मिल पा रहा था तो उनको समय से नहीं मिल पा रहा था। जी। तो इन हालातों, किसानों की इन हालातों को देखते हुए मेरे मन में विचार आया, क्यों ना ये काम खुद करूं और किसानों को उचित सुविधा, उचित समय पर पैसा जी दूं और अवेलेबल कराऊं उनको। जी। उनका सही पैसा नहीं मिल पा रहा था, और वो अगर पैसा मिल पा रहा था तो उनको समय से नहीं मिल पा रहा था। जी। तो इन हालातों, किसानों की इन हालातों को देखते हुए मेरे मन में विचार आया, क्यों ना ये काम खुद करूं और किसानों को उचित सुविधा, उचित समय पर पैसा जी। दूं और अवेलेबल कराऊं उनको, जिससे उनकी आय बढ़ सके। इस कारण मैंने ये अपना व्यापार शुरू किया। जी। तो जैसे ये आप ये बताएंगे कि जैसे ये जो आपका व्यवसाय चल रहा है, तो इससे पासी समाज के जो हमारे युवा वर्ग के लोग हैं, हमारे भाई बंधु हैं, तो उनको इससे कोई इनसे भला हो सकता है, उनको कोई प्रेरणा मिल सकती है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? जी मैडम, बिल्कुल मिल सकती है। हमारे यहाँ के
कई पासी भाइयों ने पशुपालन शुरू किया है, जी जिनको मैंने आर्थिक मदद दे करके और उनकी आय को बढ़ाया है। और यहाँ पे कुछ लोग तो ऐसे थे जिनके पास 1 लीटर भी दूध नहीं हो रहा था, उनके पास आज 20-20 लीटर दूध हो रहा है। वो महीने का 10 से 15 हज़ार रुपये आज यहीं कमा रहे हैं। उनको समय से पैसा दे रहा हूँ, समय से उनको पशु आहार दे रहा हूँ, समय समय पे उनकी जानकारी लेता रहता हूँ। इस तरीके से उन लोगों ने अपनी आय को बढ़ाया। अच्छा देखिए, जैसा कि आपने ये दुग्ध उत्पादन का जो व्यवसाय है आपने शुरू किया, तो क्या आपके इस व्यवसाय से कोई प्रेरित हुआ? किसी का कुछ ऐसा किसी गरीब इंसान का कोई भला हुआ है? जी हुआ है, जी किसान है ऐसे। मैंने बहुत से लोगों को प्रेरित किया है, जी लेकिन कुछ लोग हैं जो मेरी बात को मान के आगे निकल चुके हैं। कुछ लोग हैं जी जो अपना उसी में व्यस्त हैं, जो कर रहे थे। जी मैंने कई किसानों को प्रेरित किया है। उन्होंने आज 1 जानवर से लेकर 15-15 जानवर बना लिए हैं और बहुत अच्छा व्यापार अपना चला रहे हैं और उस जानवरों के स्वयं मालिक हैं। जी। तो पहले देखिए, जैसे जिनको आपने प्रेरित किया तो वो लोग उनके पास मुझे लगता है कि वो गरीब होंगे, तभी आपने मदद की होगी उनकी। तो जैसे कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे आप उनको मिलवा सकते हैं, जिससे आपको जिस व्यक्ति को आपसे प्रेरणा मिली हो? जी बिल्कुल मिलवा सकते हैं। जी हमारे यहाँ के हैं कमलेश जी, जी उनसे मिलवा सकते हैं और आपकी बात भी करवा सकते हैं। वो आपको खुद ही बताएंगे कैसे क्या उन्होंने किया। तो हम आपको एक भाई साहब से मिलवाते हैं। तो आपका नाम क्या है? कमलेश। जी, तो आप ये दुग्ध का उत्पादन करते हैं, तो आपके यहाँ पे कितने पर्याप्त जानवर हैं? जानवर 8 हैं। अच्छा, तो इससे जैसे ये जो आपने दुग्ध उत्पादन शुरू किया, तो इसके लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? ये डेयरी से मिली, जी, डेयरी में किस व्यक्ति से मिली? परविंदर से। जी, तो प्रवेंद्र भैया से मिलवाते हैं। तो जैसे कि ये दुग्ध उत्पादन की जो डेयरी है, तो इसमें मंथली कितना मतलब दुग्ध से कितना वो आय आपको प्राप्त हो जाती है? जी मैडम, हम आपको बताना चाहेंगे। जी ये हमारे एक छोटे से किसान हैं जिनके पास मात्र 2 बीघे खेत है। जब मैंने अपना डेयरी का व्यवसाय शुरू किया, उस समय मैंने इनको प्रेरित किया और एक भैंस लेने को कहा, जिसमें मैंने थोड़ी सी आर्थिक मदद इनकी कर दी। जी और ये उस भैंस को लेकर के आज लगभग 2 साल के अंदर इन्होंने 8 जानवर बना रखे हैं। इसमें लगभग 4 जानवर हैं जो 50 से 60 हज़ार की प्रत्येक जानवर कीमत रखता है। जी बाकी छोटे छोटे ये जो हैं इनके बच्चे हैं। और आज के दिन में इनका दुग्ध उत्पादन जो है लगभग 24 से 25 लीटर पर डे का है। और इस 24 से 25 लीटर पर डे दूध उत्पादन करके ये 900 रुपये पर डे का दूध बेचते हैं। और इस 900 रुपये में इनका महीने का लगभग 27,000 का दूध होता है और 27,000 में लगभग 12 से 13,000 रुपये का अपने पशुओं को दाना खिलाते हैं, पशु आहार खिलाते हैं। और बाकी 15,000 रुपये ये सेविंग करते हैं। तो और इन्होंने और इससे इनको काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं। खेत में अपना गोबर का खाद डालने का, जी। इससे फसल भी अच्छी होती है। हाँ, हाँ। और आज ये अपना 15,000 पर मंथ के मालिक हैं। इसके पहले ये 5,000 भी रुपये कहीं नहीं कमा पा रहे थे। बहुत अच्छा। तो अब आपसे मेरा यही अंतिम सवाल है कि ये जो आपका दुग्ध उत्पादन चल रहा है व्यवसाय, तो ये आपने कैसे इसका व्यवसाय आगे बढ़ाया? और अगर आपसे कोई मदद लेना चाहे, कोई हमारा युवा वर्ग अगर कोई करना चाहता है ये व्यवसाय, तो आप उसकी किस प्रकार मदद कर सकते हैं? जी मैडम, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने एक बहुत ही कम लागत लगा के इस व्यापार को शुरू किया था। जी उस समय मेरे पास लगभग महीने का टर्नओवर 15 से 20 हज़ार का ही होता होगा। जी फिर मैंने किसानों को धीरे धीरे प्रोत्साहन किया, उनको पशु खरीदने के लिए प्रेरित किया। अपनी दूध बढ़ाओ, उसमें मैंने इनको बताया कि दूध बढ़ा के आप यहाँ से पैसा कमा सकते हैं, उसी समय पे आप यहाँ से पैसा ले सकते हैं। इन सारी चीज़ों को करते हुए किसानों ने यहाँ अपना दूध बढ़ाया और उस दूध को मैंने उनके सही मूल्य पे बेच करके उनको उचित समय पे पैसा दिलाया। जैसे कि ये कैन रखा है, संडीला से गाड़ी आती है और इस कैन में दूध यहाँ से कलेक्शन करके संडीला भेज देता हूँ। वहाँ से 15वें दिन पैसा आ जाता है। उस पैसे को मैं किसानों में
विधिवत ईमानदारी से बांट देता हूँ सही उचित समय पे, और वो उस अपने पैसे को सही जगह पे लगा के बढ़िया लाभ कमा रहे। जैसे कि प्रत्येक किसान की मूल्य का हम अपनी इको बांड से निकालते हैं, आपको दिखाना चाहेंगे। जैसे कि ये मेरा दूध की फैट और एसएनएफ निकालने का मशीन है, इसको इको बांड बोलते हैं जी। यहाँ से प्रत्येक किसान का दूध जो होता है उसकी रेट तय की जाती है और इस कांटे पे डाल दिया जाता है, इसकी क्वांटिटी और रेट और उसका टोटल अमाउंट लिख के एक पर्ची निकल आती है जी। वो पर्ची किसान अपने घर लेके जाता है, हर 15 दिन मुझसे अपना पैसा वो ले जाता है जी। यहाँ से। इस तरीके से किसानों को जो फ़ायदा हुआ, उन्होंने एक पशु से 4 पशु, 4 से 8 पशु, आज एक एक किसान के पास में 15 से 20, 50 लीटर दूध हो रहा है जी। वो इसका सही पैसा पा रहा है। और किसानों को मैं जानवरों को खिलाने के लिए तरह तरह के मेडिसिन वगैरह, जैसे कि ये देखिए कैल्शियम रखा हुआ है इसको का, ये देता हूँ उनको, समय पे कीड़े की गोली देता हूँ, फैट और बढ़ाने के लिए एक बीटा है जी। हर्बल, ये जो इसको भी देता हूँ, और समय से सामने लगा हुआ है बोरी में, जी। ये पशु आहार भी खिलाने के लिए उनको बोलता हूँ, और समय पे उनके पास पैसा है जी। तो भी, नहीं है तो भी 15वें दिन जब पैसा आता है उसमें से ले लेता हूँ। इस तरीके से मैंने किसानों को प्रोत्साहित किया हमारे समाज में। और मैंने एक छोटे से व्यापार से लेकर शुरू किया था, आज मेरा जो है साल का लगभग 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का टर्नओवर है। तो भैया, अगर हमारे समाज का कोई युवा वर्ग का कोई व्यक्ति अगर करना चाहता है ये व्यवसाय दुग्ध उत्पादन का, तो आप उसकी किस प्रकार मदद करेंगे? जी मैडम, मैंने कोई भी है मेरे पास नया फार्मर आता है, बोलता है कि भैया मुझे भी ये काम करना है जी। तो मैं उससे बोल देता हूँ कि आप अपनी 50% पशु का पैसा आप एकत्र कीजिए, 50% मैं आपको दे दूँगा, और उसी लागत से निकाल करके उसी व्यवसाय को करके मेरा पैसा धीरे धीरे करके ये वापस कर दे। एक पशु से उसके पास 2 पशु हो जाते हैं, 2 से फिर जो पूरा कर देता है मेरा पैसा, फिर मैं उसे 50% पैसा अगले पशु लेने के लिए दे देता हूँ। इस प्रकार से लगभग 2 साल में वो 4 से 5 पशु अपने घर में तैयार कर लेता है। ऐसे धीरे धीरे उसके पास एक साधन बन जाता है, वो फिर 10 से 15 लीटर दूध का मालिक हो जाता है 2 साल के अंदर में। कोई भी किसान अगर मेहनत करे तो मैं सिर्फ 2 साल में वो 10 से 15 लीटर दूध बना सकता है, मैं बहुत ही कम पैसे लगा। तो आपका 1 ईयर में कितना मतलब टर्नओवर हो जाता है, कितना? मेरा लगभग 1 साल में दूध का जो टर्नओवर है जी 1 करोड़ से ऊपर ही जाता है, जी। और इसमें मुझे कमीशन के तौर पे 3% मिलता है मुझे। जी और उसके बाद हमारी जो जिला सहकारी बनासकांठा डेयरी, जी इसने एक सुविधा और किसानों को दे रखी है। जी। किसान जो दूध अपना बेचता है वो दूध वहाँ पे कंपनी लेती है, उस दूध से कंपनी जितना प्रॉफिट कमाती है उसका कुछ % किसानों को फिर बोनस के तौर पे रिटर्न करती है। जी। जैसे कि इस साल का बोनस हमारा 5% तय हुआ है। अगर किसान ने मेरे यहाँ 1 लाख का दूध डाला है तो बतौर उसकी सारी टोटल अमाउंट पे 1 साल के 5% उसको पैसा रिटर्न किया जाता है। जैसे कि पिछले साल मैंने लगभग 3 लाख रुपए यहाँ पे अपने फार्मरों को बांटे थे, इस बार भी लगभग 3.5 लाख रुपए किसानों का आने वाला है, दिवाली तक आ जाएगा। जिसने जिस क्वांटिटी में दूध डाला है, जिस किसान ने, उसको उस क्वांटिटी के आधार पे अलग अलग रूप में उनको सबको पैसा बांटा जाएगा बाई चेक। ठीक है। तो भैया देखिए वीडियो लंबा हो जाएगा, तो अभी देखिए हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा तो आपको और भी दिखाएंगे। बहुत सारे व्यवसाय हमारे यहाँ पासी समाज के लोग कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर यहाँ देखिए आप लोगों को इससे प्रेरणा मिली है, और आप सबको कुछ न कुछ आप ये जो व्यवसाय के बारे में अपने आय के साधन बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ आपको नया देते रहते हैं। तो जय हिंद, जय पासी।